तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन पाइथन लेक्चर 4। जिसके अंदर में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखा है तो उसे देखिएगा, जिसके अंदर में हमने बात करी है कि पाइथन किस प्रकार, पाइथन क्या होता है, पाइथन को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेक्चर 3 के अंदर में हमने बात करी थी कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और आइडेंटिफायर कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करी थी और किस किस चीजों को यूज कर सकते हैं। आज बहुत जल्दी हम फटाफट ये जानकारी हासिल करेंगे। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, जिसके अंदर में हम लोग ये बताएंगे कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या क्या डेटा टाइप होते हैं। सो हमने स्क्रीन शेयर किया है। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल एंड हाँ, इसको मैंने थोड़ा, यस, ओके। सो नाउ डेटा टाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेटा टाइप क्या क्या होता है। डेटा टाइप में नंबर है, सीक्वेंस है, सेट्स एंड मैप्स है। सो डेटा टाइप्स इज द स्पेसिफाई द काइंड ऑफ ए वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ए स्पेसिफाई द काइंड ऑफ ए वेरिएबल कैन स्टोर, नंबर वन। नंबर टू, एवरी वैल्यू इन द पाइथन हैज ए डेटा टाइप। Every value in a Python is a data type. And number three is the sum of the standard built-in data types of Python are as mentioned below. सो हम लोग इसके बारे में थोड़ा फटाफट जानने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं तो नंबर्स में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो है नंबर्स होते हैं, जिसको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत ही सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 जो है वो इंटीजर वैल्यू, उसको इंट भी बोलते हैं हम लोग। डेटा टाइप्स के अंदर में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो डेटा टाइप्स का एग्जांपल अगर हम लेकर के समझने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। सपोज देर इज अ एज इज इक्वल्स टू 14, तो हियर इज द 14 इज व्हाट, विच टाइप ऑफ डेटा सेट। so we need to understand that ki which type of data set it is. So here is the integer is what, 1 2 3 4 5 6 41 100, something like that. So यहाँ पे अगर मान के चलिए एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू 3 है और a इज इक्वल्स टू 4 है, a इज इक्वल्स टू 7 है, अगर हमारे पास में 3 है, तो ये क्या है, ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं इंट वैल्यू है ये, ठीक है। ये इंट वैल्यू है। ये वेरिएबल कैसा है, ये वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इंट वैल्यू है। नाउ हियर एज जो है इंटीजर है। एज का जो 41 जो वैल्यू है, दिस 41 इज इंटीजर। सो हम यहाँ पे इधर में अगर हम बात करते हैं, a इक्वल्स टू 35.8 अगर हमने लिखा है, मैंने पॉइंट में अगर रहेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लोट है ये, ठीक है। सो दिस इज द फ्लोट वैल्यू। सो a इक्वल्स टू 35, मान लो 5.8 अगर है, तो वी विल से दैट दिस इज द फ्लोट वैल्यू। ओके। सो हमारे पास में इंटीजर वैल्यू हमें समझ में आ रहा है। सो दूसरा हमें क्या पता समझ में आ रहा है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू क्या होता है वो हमें समझ में आ रहा है। और तीसरा, अगर हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर में नेम इज इक्वल्स टू मनोज मिस्त्री नाम का डेटा हमने स्टोर करवाया है, सो दिस इज स्ट्रिंग। ओके। सो ये जो वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू स्टोर किस टाइप का वैल्यू स्टोर है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 37 आई है, आई को हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर में ये जो वैल्यू है वो किस टाइप का वैल्यू होगा, इमेजिनरी होगा। तो अगर हम यहाँ पे नंबर के बारे में बात करते हैं फटाफट, तो अ नंबर, ए डेटा सेट, ए डेटा टाइप विद अ न्यूमेरिक वैल्यू falls into a category. It can be an integer, a float, and a complex number. So this is called complex number. Okay. ओके। हमारे पास जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू को स्टोर हमने करवा के रखा है, वो स्टोर जो वैल्यू है, उस वैल्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में डेटा सेट है, डेटा वैल्यू, डेटा की जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाई गई है, ठीक है ना। नाउ
अभी तक हम यहाँ तक समझ समझ पाए कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये तीन चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। नाउ अगर डेटा टाइप के अंदर में सीक्वेंस की बात करेंगे, तो सीक्वेंस के अंदर में स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है, ट्यूपल आता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो डेटा टाइप with numeric value falls into a category. It can be integer, a float, and a complex number. So Python will automatically convert the number from one type to another if needed. So integer value क्या है? Whole number, it will be positive, negative, or zero. So no fraction or decimal value in this int value. So no fraction and no decimal value will be considered in the int value. So this is very, very important. We need to understand. Point one. Point two here. So float is the what? The point value. Decimal value will come. So it is a real number with floating point. फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर 35.8 है, तो इसको ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम फ्लोट वैल्यू बोलेंगे। So now here is the complex value. It is made of the real number and imaginary number. So here this 39 is the real number, whereas I is the imaginary quantity. Okay. So 39 plus I2 we can also write. So that will be the complex number. So now here we can understand that int, float, and complex. So int is integer, float is 35.5, and name Manoj, it is the string. Is 27. If we write age equals to 27, so it will be considered as an integer. So moving to the next yeah. So here is the none. So we will understand the none value. Okay. So we came to understood that what are the things those in the data type. Data type के अंदर में int के बारे में हमने जाना, float के बारे में जाना, complex के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे none के बारे में। So this is the special type of null. Special type of null. Special type of with null or nothing or no values. It doesn't mean zero. It doesn't mean false. It doesn't mean empty. This is very, very important. None means no empty, no false, nothing. No nothing. There is something, but it is null. Okay. सो फटाफट हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस के अंदर में हम लोगों ने हमें क्या जानना है? सीक्वेंस, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड कॉमन नेम। इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड कॉमन नेम। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग का, तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन अ सिंगल और डबल कोट्स। सो इनक्लोज्ड इन अ सिंगल और डबल कोट। सो हम अगर मनोज मिस्त्री नाम को लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो मनोज मिस्त्री है, इसको हम डबल कोट के अंदर में भी रख सकते हैं, इसको हम सिंगल कोट के अंदर में भी रख सकते हैं, इसको ट्रिपल कोट के अंदर में भी रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे रखना चाहते हो। ठीक है। सो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। डबल कोट में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। So now here the list. It is a sequence of heterogeneous value arranged as a element. Arranged as a element. Okay. So यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है? It is a sequence of heterogeneous. Heterogeneous मतलब क्या हुआ? Heterogeneous मतलब ये हुआ। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस मतलब हुआ समान। और यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू जो होंगे इनके बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। सो हेट्रोजीनियस वैल्यू जो होता है, उसके जो वैल्यूज होंगे वो बराबर नहीं होंगे। सभी लोग आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सो these values are separated by what? Separated by a comma, and it is enclosed inside the square bracket. It is enclosed inside the square bracket. So अगर हम list लिखना चाहते, there are the they are mutable. So this is very, very important. Mutable means हम इसको बाद में जाकर के चेंज कर सकते हैं। Immutable means हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हेट्रोजीनियस वैल्यूज में क्या आता है? दे आर नॉट सिमिलर। एंड होमोजेनियस वैल्यूज में क्या आता है? सिमिलर पैटर्न। ओके। सो नाउ दे आर म्यूटेबल डेटा टाइप एज द वैल्यू ऑफ दीज डेटा टाइप्स कैन बी changed by the user
after some time. Okay, so in as per example, if we write here the list of name, that is the Amit, in डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर हम लिखते हैं कॉमा, इसमें फिर हम दूसरा एक लिस्ट लेते हैं, सपोज मान के चलिए नेहा मैंने ले लिया, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा करके 89 हमने नंबर ले लिया, उसको 10.5 ले लिया, फिर मनोज ले लिया। इस तरीके से हम डिफरेंट लिस्ट, हम लिस्ट में नेम ऑफ लिस्ट को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं इस डेटा टाइप के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कॉमा कॉमा लगा करके। ठीक है, सो दीज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but this is the int value, it is not required to write in the inverted comma. Okay, so three things is here. What? One is the mutable, second is the sequence bracket, third is the heterogeneous value. This is very very important for these three things is very very important for this list. So what we understood, ये हम इसको these datas are mutable, number one. नंबर टू, सीक्वेंस ब्रैकेट हम यूज करेंगे इसके अंदर में, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, एंड दीज वैल्यूज आर हेट्रोजीनियस, दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे अमित भी हो सकता है, नेहा भी हो सकता है, यहाँ पे इंट भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोट भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर में। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि सीक्वेंस के बारे समझे हम लोग, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग समझे, और लिस्ट के बारे में हमने समझा है। सो अभी यहाँ पे ये तीनों चीज के बारे में हमने समझा। अब हम बात करेंगे ट्यूपल्स का। तो लिस्ट और ट्यूपल्स हमेशा साथ साथ में ही आते हैं। ट्यूपल्स में इट इज अ सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस वैल्यू, इट इज द सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस values arranged as element. It means what? कि it is the sequence of heterogeneous value, ये heterogeneous value रहेगा, and arranged as a element. So these values are separated by comma, ये values separate होगा comma के through, and in these are written enclosed in a circular bracket. यहाँ पे सीक्वेंस ब्रैकेट में हम लोग यूज कर रहे थे, इधर में हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, and it is the sequence of heterogeneous values arranged as element. So these values are separated by comma enclosed in circular bracket. They are immutable. अगर आपने एक बार इसको लिख दिया तो बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, so there are the three things, that is the immutable, circular bracket and separated by comma. मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोग सभी लोग समझ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे जो हमारी बात निकल करके आ रही है वो क्या वैल्यू निकल करके आ रही है, अभी हम लोग बुलियन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। बुलियन मतलब इसको हम लोग बुल भी बोलते हैं। सो इट इज अ डेटा टाइप ऑफ बिल्ट इन वैल्यू, इट इज अ डेटा टाइप ऑफ बिल्ट इन वैल्यू। ट्रू, इट shows that it is true or false. Okay. So it is used in logical evaluation. It is used in logical evaluation. A true value represents one. A true value represents one, and the false value represents zero. Okay. So example, as per example, if we take here example, हम यहाँ पे एक example लेते हैं. Suppose you have stored a value y equals to true. Okay. सपोज यू हैव स्टोर्ड, आपने एक वैल्यू स्टोर करवाई है y इक्वल्स टू ट्रू, देन दिस बिकम्स बुलियन डेटा टाइप, दिस बिकम बुलियन डेटा टाइप। मतलब नोट, यू कैनॉट राइट x इक्वल्स टू ट्रू, रॉन्ग। यू कैनॉट राइट, note, you cannot write x equals to true, means what? You, if you have to write x equals to true. Okay, कैसे? सपोज यहाँ पे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो इधर में अगर हमने ये कंडीशन लिया था, जिस कंडीशन के अंदर में हम x इक्वल्स टू ट्रू को रॉन्ग नहीं भी हम लोग लिख नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे y इक्वल्स टू ट्रू जो है उसको हम लिख सकते हैं। सपोज मान के चलिए 5 इज ग्रेटर देन 3, सो ये ट्रू वैल्यू है, सो यस दिस इज ट्रू। अभी 10 इक्वल्स टू 10, it is true, it is true। 2 7 is less than 2, that is false।
4 इज नॉट इक्वल्स टू, इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू। तो ये ट्रू है, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, करेक्ट। सो यहाँ पे जो भी हम बुलियन वैल्यू को अगर हम यूज करेंगे, वो ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको बताएगा। एंड इट इज यूज्ड इन लॉजिकल इवैल्यूएशन, इट इज यूज्ड इन लॉजिकल इवैल्यूएशन। अ ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट्स 1 एंड फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट्स 0। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, यहाँ तक आपने समझ लिया है। अभी हम लोग बहुत जल्दी से फटाफट हम चलते हैं इधर में, एक बार इसको देखेंगे। सो आई होप कि ये रिप्रेजेंट दिख रहा है। यस। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट कमांड पे जा करके मैं प्रिंट कराता हूँ, PRINT प्रिंट, प्रिंट पी पी स्मॉल रहेगा, PRINT प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कमांड के अंदर में मैं लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ ऐसा, MANOJ, मनोज। ओके, सो मैं इसको क्या करूंगा, रन कराऊंगा। रन कराने से मुझे क्या मिल रहा है हम देखते हैं। सो जैसे ही हमने रन कराया, यहाँ पे हेलो मिल रहा है, सॉरी मनोज मिल रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, सो दैट कि हमारे पास क्लीन्ड ये आए। ओके, मैं पूरा टर्मिनल हटा देता हूँ। सो आई विल राइट प्रिंट कमांड, PRINT प्रिंट, 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 एंड मैं इधर लिखता हूँ मनोज। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा लिखता हूँ, क्या होता है, क्या होता है, इसको मैं रन करने वाला हूँ। सो रन करने के बाद में इधर मुझे क्या दिख रहा है, मनोज। ओके, सो हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नहीं लिखता हूँ, मतलब स्ट्रिंग नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ ऐसा, MANOJ मनोज, देन व्हाट विल हैपन, हम चेक करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे एरर आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर हमें अगर हमें अगर हमको इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कॉमा लिखता हूँ, तो हमें क्या मिलता है, इसको लास्ट में ले रखना पड़ेगा, और मैं इसको रन कराऊंगा तो हमें वैल्यू मिलता है। मतलब हमें स्ट्रिंग में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट 1। नंबर 2, सपोज मान के चलिए, प्रिंट जस्ट प्रैक्टिस करना है आपको, प्रिंट, 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 प्रिंट 12। ओके, सो व्हाट विल हैपन, जो आप इन्वर्टेड, एक चीज दिमाग के अंदर आप पूरा फिट कर लीजिए, कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर हमने कुछ भी लिख दिया, वो एज इट इज जो उसके अंदर में है वो छप करके इधर में आ जाएगी एज ए रिजल्ट। सो अभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमने 12 लिखा है, तो वो छप करके ऐसे ही आ गया। अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, सपोज कुछ भी, अगर हम एक पैरा भी लिख देंगे, वो भी वैसे ही छप करके आ जाएगा। ठीक है, सो सपोज मैं मान लिख के चलता हूँ, आई एम आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ, स्टूडेंट, DUDENT, स्टूडेंट ऑफ पाइथन। ठीक है, ठीक है, सो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो आप देखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पाइथन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम लोगों ने बात करी थी, सपोज मान के चलो कि एक वैल्यू है ए इक्वल्स टू, एक एक वेरिएबल है A = 2। ठीक है, और दूसरी वेरिएबल है B = 4। ठीक है, तो अभी हमको प्रिंट सॉरी प्रिंट प्रिंट A+B करना है, सपोज A+B करना है, तो क्या हमें वैल्यू मिलेगा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको रन कराया, तो रन कराने के बाद 4+2 6 आ रहा है, मतलब हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं प्रिंट कमांड के अंदर में, सपोज
सपोज इसके अंदर में मैं लिखता हूँ ए इंटू बी। ठीक है। तो इसको मैं अगर रन कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 4 टू ज़ा 8। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सारी चीजों को प्रिंट कमांड के अंदर में ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंट वैल्यू का वैल्यू के बारे में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करके हमें सीखना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय। वी विल कम विद द नेक्स्ट सेशन। जय भारत।